Assalamualaikum. Today is your first class and that is introduction class. आज आपकी पहली क्लास है जिसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे. इंट्रोडक्शन ऑफ योर टीचर, इंट्रोडक्शन ऑफ योर कोर्स. ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें पता हो कि हम क्या सीख रहे हैं और हम इसको सीखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा. ज़ाहिर है इंग्लिश सीखने के लिए आपको 4 घंटे धूप में तो खड़ा नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जो आपको सिखाने वाला बता रहा है. अब सबसे पहले हम ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हमारे कोर्स का नाम ही बेसिक इंग्लिश कोर्स है. बेसिक का नाम पाकिस्तान में इस तरह समझा जाता है जैसे कोई ये बच्चों का खेल है, यानी हर कोई ये समझता है मुझे बेसिक तो आती है पर ये कि मुझे एडवांस सीखना है. हालांकि ऐसा नहीं है. बेसिक को आप इस तरह समझें कि अगर एक बिल्डिंग है बड़ी सी, अगर उसकी बेस बुनियाद कमज़ोर है तो बिल्डिंग जितनी ऊपर चढ़ेगी गिरने का खतरा होता है. अगर उसकी बेस मजबूत होती है तो बिल्डिंग को जितना भी ऊंचा करोगे तो वो तरक्की की तरफ जाती है. सेम इज़ द केस अगर आप इंग्लिश की बेसिक को स्ट्रांगली अंडरस्टैंड करते हो, समझ के, सीख के बोलते हो, तो फिर ये क्या है, आपकी इंग्लिश को जितनी खूबसूरतियों पर चढ़ाते जाओगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. लेकिन अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है, बेसिक आपकी गलतियों में है, आपको बेसिक ग्रामर ही क्लियर नहीं है, तो फिर आप उसको जितना ऊंचा करते जाओगे तो वो कभी न कभी आपको गिरने का खतरा होगा. मतलब वो बेइज्जती का वो पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है जब आप किसी अच्छे मकाम पर बोलते हो और सुनने वाले अगर कुछ जानने वाले होते हैं, यानी उनको इंग्लिश अच्छे से आती होती है, तो फिर वो आपको अच्छी तरह से बेइज्जती करेंगे. तो सिंपल ये कि इंग्लिश को बेसिक को बच्चों का खेल ना समझा जाए, ये एक अहम पॉइंट है. और ये थोड़ा सा मुश्किल भी है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसमें आपको ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है. पाकिस्तान में अक्सर टीचर्स ये कहते हैं कि भाई ग्रामर को छोड़ो, तुमने क्या टीचर बनना है क्या, बोलना सीखो, बोलो. हालांकि वो ये गलती करते हैं कि हम नेटिव स्पीकर्स नहीं हैं, यानी हम कोई पैदाइशी अंग्रेज़ नहीं हैं, बल्कि हम लोग नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं. तो हमें ज़रूरी ग्रामर तो आनी चाहिए ताकि हम उसको सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर पाएँ. अब इंग्लिश सीखने के लिए क्या चीज़ें होती हैं? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज में दो चीज़ें होती हैं. एक होती है ग्रामर, दूसरा होता है फ्री वर्ड्स, जिसको हम वोकैबुलरीज कहते हैं. अब ग्रामर अगर किसी को आ जाती है और अगर उसको फ्री वर्ड्स यानी वोकैबुलरीज अल्फाज नहीं आते, तो फिर वो ग्रामर को वाकई वही सूखी सूखी उसको इंग्लिश आ रही होगी, वो बोल नहीं पाएगा. और अगर किसी को सिर्फ वोकैबुलरीज फ्री वर्ड्स आ रहे हैं और उसको ग्रामर नहीं आती है, तो फिर वो स्ट्रक्चर नहीं कर पाएगा, जुमलों को बना नहीं पाएगा. तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए इन दोनों चीज़ों को साथ लेके जाना होता है, ग्रामर और फ्री वर्ड्स, वोकैबुलरीज या अल्फाज. जब ये दोनों आते हैं तो हमें ये पता होता है कि हाउ टू स्ट्रक्चर द लैंग्वेज, हाउ टू कंबाइन द सेंटेंसेस एंड विच वर्ड वेयर टू बी यूज्ड, कौन सा अल्फाज कहाँ इस्तेमाल होगा. तो ये है ज़रूरी पॉइंट्स जो हमें जहन में बिठाने हैं कि हमें ये नहीं बोलना कि एयरपोर्ट पे जाते हुए क्या बोलना है, ट्रेन स्टेशन पर जाके क्या बोलना है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या बोलना है. अगर ये चीज़ें आपको सीखनी है तो फिर आप, इंटरनेट पूरा भरा भरा हुआ है, आप वहाँ से सीख सकते हैं. लेकिन उसमें नुकसान क्या है कि वो सिचुएशनली आपको स्पीकिंग करवा रहे हैं. लेकिन जब आप किसी एक नई सिचुएशन में जाते हो, यू डोंट नो द वर्ड्स, यू डोंट नो द सेंटेंसेस, तो उस वक्त आप क्या होते हो, आप हो जाते हो डम. यू हैव नो वर्ड्स टू स्पीक, यू हैव नो वर्ड्स टू कम्युनिकेट विद द पर्सन whom यू वांट टू स्पीक विद. तो आपको किसी को समझाना है, अब वो सिचुएशन ऐसी है जो आपने सीखी नहीं है, तो इसीलिए ये हो जाते हैं लकीर के फ़कीर, यानी एक लकीर खींच दी गई है, अब उसके हम मोहताज बन जाते हैं. लेकिन अगर हम ग्रामर और फ्री वर्ड्स जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो फिर हमें भले ही ज़्यादा बोलना नहीं आती है, लेकिन हमारी बेसिक क्लियर हो जाती है. और हमारे इस 2 महीने में फोकस यही होगा कि हमारी बेसिक क्लियर हो जाए. उसके बाद जिसको जितनी सीखनी है वो आगे बढ़ता जाएगा. इफ़ द बेसिक इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, फिर वो आगे जितना सीखता जाएगा वो आगे मुड़ के दोबारा आएगा, फिर दोबारा वो बेसिक की तरफ आ जाएगा. और एक बात याद रखना, जब एक दफ़ा बेसिक ख़राब बन जाती है तो फिर दोबारा सीधी नहीं होती है. अगर आपने किसी बच्चे को गलत अल्फाज सिखा दिए हैं, मायने उसके गलत करवा दिए हैं, तो वो अपने जहन में उसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा होता है. बहुत मुश्किल है कि दोबारा उस चीज़ को रेक्टिफाई कर पाए.
तो बच्चा तो ज़ाहिर है वो कर लेगा, लेकिन जब बड़ा हो जाता है उसका दिमाग जो है वो सख्त हो जाता है। तो ये कोर्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना होगा कि हमें जो है वो जल्दी नहीं करनी है, बल्कि हमें सूखी सूखी बेसिक सीख के आगे अपने आप को लेके जाना है। ये हमारे हक में ही बेहतर होगा। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज़ जब्बार हनीफ एंड माई academic qualification is BCom and BA as well, and I am diploma in general English in 2006 और आई थिंक 2007। मैंने 2006 या 7 में डिप्लोमा जनरल इंग्लिश में डिप्लोमा किया है, और उसके बाद मैंने ICSWE इंटेंसिव कोर्स ऑफ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, ये कोर्स आता है जिसमें आप अपनी राइटिंग और अपनी स्पीकिंग को एडवांस लेवल पे लेके जाते हो। तो ये कोर्स मैंने किया। उसके बाद फ़ौरन जाने का था तो आई डिड IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिसमें मेरे 6 बैंड थे, और वो बहुत पुराना हो गया। 2015 में वो टेस्ट मैंने अटेंड किया था। एंड नाउ currently I'm mastering sociology from no university, from no college. I'm doing it self study from online and different scholars. So this is my short introduction. मेरे तारुफ के बाद आप जब ये स्लाइड्स ख़त्म होगी, जब ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होगी, तो आपने ग्रुप में वॉइस में अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, अपना तारुफ करवाना है, और हर कोई वॉइस में करेगा। आई वॉन्ट ऑडियो फॉर्म नॉट रिटर्न फॉर्म। उसकी वजह यह है कि साइकोलॉजिकली इंसान को अपनी आवाज़ जो है वो बहुत ख़राब लगती है। हर किसी को अपनी अपनी आवाज़ ख़राब लगती है, मेजॉरिटी इंसान की यही सोच होती है। तो वो कॉन्फिडेंस हमारा कम हो जाता है। और इंग्लिश सीखने के लिए, बल्कि कोई भी ज़बान सीखने के लिए, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। आपको एतमाद होना ज़रूरी है। और एतमाद आता कैसे है? ये किसी दुकान से नहीं मिलता है, बल्कि ये प्रैक्टिस से आता है। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस आता है। ये नहीं बोला जाएगा कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। जब आप करोगे तो वो गलती कर करके वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो हर किसी को प्रेजेंटेशन ख़त्म होने के बाद अपना अपना तारुफ ऑडियो फॉर्म में सेंड करना है, चाहे जैसा भी हो, जैसी भी गलती हो, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है फिर भी बोलना है, क्योंकि गलतियां होगी तो सुधरेंगी, गलतियां नहीं होगी तो नहीं सुधरेंगी। अगर आपकी गलतियां नहीं हुई तो फिर आप सीखने क्यों आए हो? आप फिर छोड़ दो इस कोर्स को। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। यानी दुनिया में 7,000 लैंग्वेजेस हैं रिकॉर्डेड, जो है वो 7,000 लैंग्वेजेस हैं। हमें इंग्लिश ही को क्यों सीखना पड़ रहा है? तो उसकी एक वजह है। वजह ये है कि इंग्लिश जो है लिंगुआ फ्रैंका है। लिंगुआ फ्रैंका मतलब, लिंगुआ फ्रैंका की एक डीप हिस्ट्री है, लेकिन मैं ब्रीफली आपको बता रहा हूँ कि अगर जब लाइव क्लास होगी तो हम किसी को अगर जानना होगा तो हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन लिंगुआ फ्रैंका का मतलब ये है कि जब एक सिविलाइजेशन पूरी दुनिया पर राज करना शुरू कर देती है तो फिर उसका सिस्टम चलता है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम उसी का चलता है। जब उसका पूरा सिस्टम चलता है तो फिर सारा ट्रेड जो होता है, कॉमर्स, तिजारत जितनी भी होती है, वो सारी उसी ही ज़बान में होती है जिसका वो सिस्टम चल रहा होता है। तो अब हमें मानना पड़ेगा कि 18वीं सदी से हम पर ब्रिटेन ने हुक्मरानी की पूरे बर्रे सगीर पर, और ज़ाहिर सी बात है ब्रिटेन जो है वो आधी दुनिया पर राज करता था और उसकी ज़बान इंग्लिश थी। तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम ब्रिटिश का था, जिसको हम ब्रिटिश राज कहते हैं। तो पूरी दुनिया में तकरीबन वही था। और उसके बाद जब ब्रिटेन को मार पड़ी तो टूटते टूटते पीछे चलता गया। लेकिन ज़ाहिर है जिस पर वो दो दो सदियों तक हुक्मरानी करके गया है, तो उनकी लैंग्वेज का जो है वो, उनका पूरा एजुकेशन सिस्टम तो उसी लैंग्वेज में ही रहेगा। इसीलिए हम देख रहे हैं हमारा पूरा पाकिस्तान, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पूरा इंग्लिश में है। तो ये तो एक वजह है। दूसरी वजह ये है कि फिर अमेरिका उसके बाद सुपर पावर बनने लगा, और अब सबको मालूम कि अमेरिका सुपर पावर है। तो अब सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम पूरा अमेरिका का है, और अमेरिका ने ज़ाहिर है अपने जितनी भी कॉलोनीज़ हैं, हम सब उनकी कॉलोनीज़ हैं, तो वो उनमें अपना सिस्टम चलाएगा। और उसका ज़ाहिर सी बात है ट्रेड करने के लिए भी तो हमें फ़ॉरेन जितना भी है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मामला होता है, तो ये ग्लोबल कॉमर्स जो होता है ना, इसलिए लैंग्वेज पूरी उरूज पे आ जाती है। अब हमारे लिए इंग्लिश सबसे मेन पॉइंट यही है कि
कि लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल कॉमर्स, इंग्लिश क्या बन गई है? आलमी तिजारत की ज़बान बन गई है, इसीलिए अब इंग्लिश को सीखना पड़ता है। ये लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यानी बैनुल अक़वामी तौर पर जितने भी ममालिक आपस में जब भी डिप्लोमेसी अफ़हाम और तफ़हीम करेंगे, एक दूसरे के मामलात में जो भी इनकी जब जंगें होती हैं या सुलह होती है या मुआहदे होते हैं, तो फिर उनमें वो क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो डिप्लोमेसी के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो ज़बान इस्तेमाल होती है, हम सबको पता है कि वो इंग्लिश ही होती है। अगर वो अरब कंट्रीज़ भी हैं तो वो भी जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लेवल पे आते हैं तो वो भी इंग्लिश ही बोलते हैं। लैंग्वेज ऑफ एकेडमिक स्टडीज़, जितनी भी हमारी एकेडमिक स्टडीज़ है, एकेडमिक जर्नल्स हैं, चाहे वो आपके इंटरमीडिएट लेवल पे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे हो, या मास्टर्स या मास्टर्स या डॉक्टरेट जितनी भी है, तो फिर वो पूरी की पूरी इंग्लिश में होती है। तो अगर आपने सिंधी में करना है, बलोची में करना है, या पंजाबी में करना है, जिस भी लैंग्वेज में आपने जो भी महारत हासिल करनी है वो कर लो, लेकिन आखिर आगे तो जाके आपने क्या करना है? इंग्लिश में करना है। फिर हमारे यहाँ पे यही होता है कि फिर हमें इंग्लिश का नो हाउ भी नहीं होता है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इंग्लिश बेसिक से ही समझने से हमारी स्टडीज़ में भी हमें काम आती है। लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, अब भी जाहिर सी बात है कि हम जिस एरा में रह रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर एरा तो नहीं है, वो इंडस्ट्रियल एरा भी नहीं है, बल्कि वो इंफॉर्मेशन एज है, टेक्निकल एज है, जिसमें इंटरनेट की बूम है। तो इंटरनेट की लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। अब आप बोलोगे हम तर्जुमा कर लेंगे, तो तर्जुमा कर लेना, फिर आप जो है फिर तर्जुमे वाले ही लेवल पे रहोगे। तो लैंग्वेज सीखने के लिए सॉरी इंटरनेट यूज़ करने के लिए इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। अगर कोई टेक्नोलॉजी को इस वक्त छोड़ देता है, इंटरनेट को कोई इस वक्त छोड़ देता है, तो फिर वो आगे अक़वाम में कभी भी अपना मकाम बाकी नहीं रख पाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है, जब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए उनकी ज़बान तो आनी चाहिए, दैट इज़ इंग्लिश। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एट इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कम्युनिकेशन करनी होती है, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि फॉर सपोज आप में से कोई उम्रे हज पे गया है, अगर वहाँ पे आपको कोई सामान गुम हो जाता है, यू आर नॉट अरबिक, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको अरबिक नहीं आती है, तो फिर आप क्या करोगे? कौन सी लैंग्वेज बोलोगे जो वो समझ पाए? यानी अरबिक तो आपको नहीं आती है, तो क्या आप वो गूंगे बेर वाली ज़बान बोलोगे? नहीं, यू मस्ट हैव सेकेंड लैंग्वेज। आपके पास सेकेंड लैंग्वेज होनी चाहिए जो आप किसी भी ज़बान के लोगों से कम्युनिकेट कर पाओ। और इस वक्त पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिकेशन के लिए द सेकेंड लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। तो ये इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की। अब ये मैं इंग्लिश की फजीलतें नहीं बयान कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको मजबूरियाँ बता रहा हूँ कि इंग्लिश इस लेवल पर आ चुकी है। अगर अभी भी कोई ये बोलता है कि नहीं भाई, हम मेरा वतन मेरा कौम, तो फिर वो करता रहे और उसके बाद वो अपनी जनरेशन को ही नुकसान पहुँचाएगा। वेल, नाउ वी आर डिस्कसिंग, हम जो कोर्स करेंगे वो हम इस पूरे लेवल में 2 महीने का जो बेसिक कोर्स है, इसको हम किस किस फॉर्म में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ग्रामर लेसन सीखेंगे, जो मैंने अभी बताया कि वो सबसे अहम है। अगर वो हमें नहीं आती तो फिर हम गलत इंग्लिश बोल रहे होंगे। सो 30 से अबव 30+ ग्रामर लेसन जो हमने अपने इस कोर्स में इंक्लूड किए हुए हैं, जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलते जाएंगे, जिसकी पहली क्लास इंट्रोडक्शन की आज हम कर रहे हैं। और उसके बाद जो डिस्कशन फॉर्म होगा, डिस्कशन के लिए हमें जो प्लेटफॉर्म यूज़ करना होगा, वो हम लाइव क्लासेस में जाएंगे, या तो वो जूम होगा, या तो वो यूट्यूब होगा, या तो वो व्हाट्सएप कम्युनिटी के लेवल पे हम जाएंगे। तो जो भी इजी होगा हम उसको स्टार्ट कर लेंगे, जो स्टूडेंट्स के लिए इजी होगा उसमें हम जाएंगे। तो लाइव क्लासेस क्यों होंगी? क्योंकि हम जो ग्रामर सीख रहे होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, कन्फ्यूजन्स होंगी, तो उसको डिस्कस कर लेंगे हम लाइव क्लासेस में। मज़ीद ये है कि लाइव क्लासेस में टाइमिंग भी ज़्यादा होगी, तो हम बहुत सी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस कर पाएंगे। थर्ड जो हमारी फॉर्म होगी, उसमें हम ऑडियो ट्रैक्स लिसनिंग स्किल्स के लिए, जाहिर सी बात है मैं जो बोल रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हो, जब हम नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे, जो 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 जनरेशन के लिहाज से जो फॉरनर्स हैं, जो नेटिव हैं, जो पैदाइशी अंग्रेज़ हैं, उनको हम सुनेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि
कौन सा वर्ड किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है और एक्सेंट कब इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सेंट भी घुसेड़ना जो है वो ज़रूरी समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करता चलो, हमारे यहाँ पे ये बोलते हैं कि इंग्लिश ऐसी बोलो जो किसी को समझ ही नहीं आए, तो वो अच्छी इंग्लिश है। हालांकि ये एक मजाक है जो शायद हमारे साथ किया गया है कि भाई ज़बान क्यों होती है, टू कम्युनिकेट, टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, समझने के लिए और समझाने के लिए होती है। जब आप ऐसी इंग्लिश बोलो तो समझ नहीं आती, फिर आप क्यों बोल रहे हो। तो ये एक गलत मिथ है जो हमारे जहन में डाली गई है, बल्कि इंग्लिश वो होती है जो आप समझ पाओ और जो समझा पाओ। सो जब आपको ये लिसनिंग स्किल्स में आपको ऑडियो ट्रैक ग्रुप में मिलेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ पीपल ऑफ नेटिव स्पीकर्स हाउ डू दे स्पीक, वो कैसे बोलते हैं। तो ये हमारी मिथ क्लियर हो जाएगी कि इंग्लिश जो है वो फर बोलनी है। बाकी वर्कशीट्स आपको दी जाएंगी, ज़्यादा जो ग्रामर आपने सीखी होगी तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि वो आपके जहन में बिल्कुल ही मैप बन जाए उसका। तो कोर्स आउटलाइन हमारा ये होगा, और लास्ट जो हमारी क्लासेस का शेड्यूल होगा 1 और 2 डेज लाइव क्लास होगी। पहले तो हमारी कोशिश होगी हम एक दिन ही लाइव क्लास रखेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हम इसको 2 दिन पर ले भी जाएंगे। और 2 डेज आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर होंगी वीकली, आपको हफ्ते में 2 दफ़ा ग्रामर लेक्चर मिलेंगे और एक दिन आपकी जो लिसनिंग क्लास होगी। बाकी जो वर्कशीट्स हैं वो आपको सिलेबस के हवाले से हम देख लेंगे कब आपको सेंड करनी है। हाउ कैन वी इजीली लर्न इंग्लिश लास्ट है, जिसमें हमने ये बोलना है कि भाई इंग्लिश हम सीख कैसे सकते हैं, क्योंकि आप में से कुछ मास्टर्स हैं, कुछ इंटरमीडिएट हैं, कुछ ग्रेजुएट हैं और कुछ बिल्कुल ही जो है वो 8 क्लास 7 क्लास में भी हैं। तो हमने वैसे तो ग्रुप्स अलग अलग कर दिए, लेकिन फिर भी हमें इसको सीखना, यानी मैं ऐसा मैटर लेके जाऊंगा जिसमें मुझे सबको साथ लेके जाना है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एडवांस ही बोलता जाऊंगा तो जो किसी को कुछ भी नहीं आता है तो फिर वो उसका नुकसान होगा, और मैं बिल्कुल बेसिक की तरफ चला जाऊंगा तो फिर जो एडवांस यानी जो समझना चाहते हैं उनके लिए वो क्या होगा, वक्त का ज़िया होगा। सो मुझे ये मेरे जहन में होगा कि मुझे कैसे लेके जाना है। सो थर्ड पे क्या लिखा है, फॉलो द सिस्टम, जो सिस्टम होगा उसको फॉलो करना है। जैसे मैंने शुरू में मजाक में कहा कि 4 घंटे धूप में खड़ा होकर नहीं इंग्लिश आएगी, बल्कि सिस्टम को फॉलो करना होगा। जो आपको सिस्टम दिया जा रहा है कि ये करना है तो वो आपने करना है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपका वो वीक पॉइंट, आपकी गलती, और आप उसको भुगतोगे। सो टाइम टू टाइम आपको जो है स्टेप बाय स्टेप, साइड बाय साइड पूरे सिस्टम को फॉलो करना होगा। पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है इट्स अ लैंग्वेज, हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, तो उसका जवाब दिया गया इट्स अ लैंग्वेज, ये एक ज़बान है। ये मतलब क्या है, मतलब ये बताना चाह रहा है कि भाई ये ज़बान है, इंसान को पैदाइशी तौर पर उसके रब ने ये उसकी कोर बेस बना दी है कि वो लैंग्वेज सीख सकता है, कितनी भी लैंग्वेज सीख सकता है। अगर आप एक बच्चे को 3 साल की उम्र में एक ही दफ़ा में 4 लैंग्वेजेस भी सिखाओगे, वो 4 लैंग्वेजेस भी सीख लेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश कोई हवा नहीं है जो हम अक्सर हमारे पाकिस्तान में डरते हैं लोग कि मुझे आएगी कि नहीं आएगी। भाई तुम आओगे तो वो भी आएगी, तुम टाइम पे आओगे तो इंग्लिश भी तुम्हें आएगी। इट्स अ लैंग्वेज, जैसे आप ज़बान बोल रहे हो तो इट्स अ वे ऑफ इट्स अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप कम्युनिकेट करते हो, ये हार्ड जो हम बोलते हैं ना कि ये कोर बेस में हमारे बिल्कुल बिल्ट इन किया गया है पैदाइशी तौर पर, यानी इंसान ही की पैदाइश से उसको बोलने की सलाहियत दी गई है। सो ये लैंग्वेज है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। और मुश्किल का मतलब ये है कि ये इंग्लिश एक वाहिद ज़बान है अरबिक के बाद जो रिच लैंग्वेज है, यानी बहुत ही ज़्यादा वसी ज़बान है ये। इसमें वो जब हम लेक्चर शुरू करेंगे तो हम उसमें ज़्यादा ये डिटेल्स में जाएंगे कि ये रिच लैंग्वेज कैसे है, क्योंकि इसमें लिखा कुछ जा रहा होता है, पढ़ा कुछ जा रहा होता है, और बहुत से वर्ड सेम होते हैं, मीनिंग्स चेंज होती हैं। तो वो तो एक आगे की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ टफ ज़रूर है, लेकिन ईजी इसलिए क्योंकि ये लैंग्वेज है। अगर हम इसके सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। जो बीच में मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है कन्वर्ट इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन,
अगर इसको आपने अपने दिमागों में रख लिया, पूरे कोर्स तक आप इसको याद रखोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कन्वर्ट इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन, तर्जुमा करने के बजाय आप कन्वर्ट करोगे। यानी जाहिर सी बात है, इंग्लिश सीखने के लिए हमें किसी ज़बान की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें उर्दू आती है, अब हम उर्दू की मदद से इंग्लिश सीख रहे होंगे, लेकिन हम एक घटिया इंग्लिश सीख रहे होंगे अगर हम तर्जुमे के बेस पर जाएंगे कि जैसे हमें 9 मैट्रिक में सिखाया जाता है कि मैं एक खत लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो ये क्या है, मैंने तर्जुमे के बेस पर उसको सीखा है। इसीलिए हम 9 मैट्रिक से लेकर आज तक टेंसेस को भी अच्छे से नहीं समझ पाते, क्योंकि वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को मैथमेटिक्स बना के दे देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट वर्ड्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब ये सब फार्मूलाज देते जाओगे तो स्टूडेंट तो भागेगा। तो कन्वर्ट का एक फार्मूला जो हम आगे आपको समझाएंगे कि कन्वर्ट क्या है, कि व्हाटएवर ग्रामर स्ट्रक्चर्स, ग्रामर लिंक्स आर बीइंग टॉट टू यू, जो आपको सिखाया जा रहा है ग्रामर लिंक, अगर आप उसको एक बार समझ लेते हो तो फिर ट्रांसलेशन की झंझट से हम निकल जाते हैं और हम कन्वर्ट के लेवल पर इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, याद रखना है आपको कि हम इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे। भाई ये लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज हमें बिल्ट इन कोर बेस में पैदाइशी तौर पर ये हमारे अंदर सलाहियत डाली गई है कि हम लैंग्वेज सीख सकते हैं। कन्वर्ट इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन, हमें तर्जुमे के लेवल पर नहीं जाना है, बल्कि हमने कन्वर्ट का फार्मूला इस्तेमाल करना है। वो जब हम सीखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा कि मेरा मतलब क्या है इस बात की बताने का। फॉलो द सिस्टम, जो सिस्टम आपको दिया जा रहा है उसको आपने फॉलो करना है। आज की क्लास में ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी कि कोर्स क्या है और इसे हम कैसे सीख पाएंगे। बाकी आइंदा क्लासेस में आपको ग्रामर बाकायदा स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे वो आपने वक्त पर साइड बाय साइड, यानी कंधे से कंधे मिलाकर चल के इसको जो है पूरा करना है। ऐसे नहीं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और एक स्टूडेंट है वो सेरी करके वो सोया पड़ा हुआ है और इफ्तारी में उठ रहा है, तो वो वाला पाकिस्तानी नहीं बनना है। इतना ही है आज के कोर्स में। बाकी जो काम मैंने आज आपको दिया है कि एवरीबडी हैज़ टू रिकॉर्ड देयर वॉइस एंड इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। हर किसी को जो वो ऑडियो फॉर्म में अपना इंट्रोडक्शन ग्रुप में सेंड करना है, अपना नाम। इंट्रोडक्शन में जो ज़रूरी चीज़ होती है वो नाम होता है, आप किस शहर से हो वो होता है, आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आप बताओगे, और उसके बाद आप इस वक्त क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वो आपने बतानी है। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ आपने किस तरह बतानी है, जिस तरह भी आपको जितनी भी इंग्लिश आती है यू हैव टू स्पीक। बाकी कोई भी बेइज्जती फील नहीं करेगा, क्योंकि अभी बेइज्जती हो जाएगी तो मसला नहीं है, जब बाद में बेइज्जती हो जाएगी बड़े लेवल पर तो वो मसला बन जाती है। ठीक है, सी यू देन इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।